यूची हाँ मदारी। मादारा यार। हाँ हाँ वही वही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे यार। दांते भयो। मेरा पेट काकाशी सेंसेई। नरूटो पीछे। ओह नो, ये क्या बन गया मैं। सॉरी सेंसेई, सॉरी। किसी को तो लड़ना होगा और मुझे लड़ने के लिए पेट हल्का करना होगा। अरे ओ केसरिया बालम, तुम मुझसे दूर रह तू मुझसे। पर सेंसेई, गाय तुम आ गए, तुम मुझसे लड़ो माइट गाय। और तुम उस पत्थर के पीछे जाके हल्के हो। दांते भयो। यूची हाँ मादर। अरे ओए मदारा, सॉरी। हाँ आज तेरा खेल खत्म। तू मारेगा मेरे को कटोरा कट। तू कभी अपना नाई को नहीं मार पाया, इतनी घटिया कटिंग करने के लिए तू मुझे मारेगा? क्या कमी है मेरी कटिंग में? माइट गाय, उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें उलझा रहा है। तुम बहुत सेक्सी हो। रुक अभी बताता हूँ तेरे को कितना सेक्सी है तू। किसी ने नहीं देखा, कपड़े झटका लेता हूँ, दर्द तो बहुत हो रहा है अभी। ये तो सुपर हीरो लैंडिंग है। ओए सेक्सी, कोई आखिरी इच्छा? चाय की चुस्की लेनी थी यार मेरे को। अरे यार, हाँ यार वो तो मुझे भी लेनी है। चलें फिर डिंग डिंग चाय वाले के यहाँ। चलो फिर, चलो। माइट गाय, मुझे भी। डिंग डिंग। मैं क्या बोलता हूँ, ये 2 नंबरी काम छोड़ दे यार, तू अपन अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अरे यार, बात करता है दोस्त बनने की। पहला तू अपनी कटिंग वटिंग ठीक करा यार, तेरे को देख के ही मारने को मन करता है। या फिर ये निंजा तोड़ी जैसा गमछा वमछा पहन के आया कर मेरे सामने। माइट गाय, इसकी बात में दम है। चलो ठीक है, मैं कटिंग ठीक करवा लेता हूँ। सेंसेई इसकी चाय मत पीजिए, इसी से मेरा पेट खराब हुआ है। अरे कुछ नहीं होता इससे। और वैसे भी काकाशी है ना, देखा मुझे पता था काकाशी तू नाटक कर रहा है। दुश्मन लोग हैं, सबकी अलग पर्सनालिटीज है, जैसे इविल पर्सनालिटी। तुम ये क्या बना रहे हो प्यारे बच्चे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बे, गली के पोट्टे। 35 साल का एक बोना हूँ। दिमाग ठंडा करने के लिए एक बैक फ्लिप। मेरे अंटे फूट गए। आखिर जेब में चाबियां रख के मैं ऐसे काम करता ही क्यों हूँ? इसका मतलब मुझे एक 35 साल के बटले ने, जिसके अभी अभी अंटे फूट गए, एक गली का पोट्टा बोला। वैसे तुम ये बना क्या रहे थे? इस मशीन से मैं पूरी दुनिया की नानी माओ को कुचल दूंगा। क्या तुमने उसे अपने खिलौनों से बनाया है? हाँ तो नहीं, काफी मस्त प्लान है। हेलो पुलिस ऑफिसर, क्या आप देख के बताएंगे मेरी नानी माँ घर पे सुरक्षित है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी नानी माँ भी बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट वो तो अभी नहा भी रही है। थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से तो। एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरी नानी माँ भी नहा रही है? भाग बिल्लो रे, नहीं तो आज तेरी नौकरी गई। अब तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पे रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखा है ऊपर वाले, इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नान खटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या दोस्त, हम तो एक पपीते की तरह दिखने वाले डोकरे से हार गए। मैं कोई डोकरा वोकरा नहीं हूँ बे, मैं एक असली नान खटाई हूँ। ये क्या दोस्त, ये तो और भी बदतर है, हम एक कुरकुरे के पूड़े से हार गए। मैं कोई कुरकुरे का पूड़ा नहीं हूँ बे, सोन पपड़ी के। मैं एक नान खटाई हूँ। चल अब आके मेरा बक्सा चाट। ओ वाह, उसके पिछवाड़े पे तो इनाम जीतने का कोड भी है। यस, मुझे 15 रुपए मिले। फाइनली अब मैं अपने बाप का दमे का इलाज करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं अक्सर खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी रहता हूँ। क्या भद्दी शक्ल है, इस पे अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई तो उसमें प्लास्टिक की बर्बादी है। काश मैं जापानी कार्टून की दुनिया में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी सुंदर होता। खोरवाय खोरवाय खोरवाय, जापानी भगवान सुखंतनी वाय आनी में खुरवाय खुड़ियानु तेरे ब्राउन रंग दे। क्या देखो, मैं आपको कोई उधार नहीं दे सकता, ठीक है? पहली
मेरा सर। ये मैं कहाँ आ गया? जापानी दुनिया। अरे मैं तो सुंदर भी बन गया। यस। अरिगातो। एनिमे गर्ल, क्या तू मेरी वाइफू बनोगी प्लीज? एनिमे भगवान, अरे का मतलब हाँ होता है क्या? कुंती मानस्य नहीं आए मुंडे पट्टे तेरी सानू मैंने तो क्या? अरे यहाँ पे तो सब जापानीज भाषा बोलते हैं, अभी मैं क्या करूँ? ओ साहब जी, ये सब छोड़ो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रोबो पे यस और नो में जवाब देकर हजारों रुपए कमाओ, बहुत वाइफू मिलेगी। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए जरा, तेरे कहने पे तो मैं 2 करोड़ का चेक नहीं लूं अपने बैंक में। जा मार फिर, कोई वाइफू भी नहीं मिलेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे बताओ प्रोबो के बारे में। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ पे तुम सिर्फ यस और नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हो। थोड़ा और विस्तार में बताओगे प्लीज? प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज जैसे फाइनेंस, क्रिप्टो, न्यूज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इनमें से कई कैटेगरीज में जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करी। अब यहाँ पर सवाल है, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतेगा? हाँ जीतेगा ही भाई। तो मैंने यस सिलेक्ट करके इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिया है और अब मैं श्योर हूँ, तो मैंने ये क्वांटिटी स्लाइडर से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। और पैसे कैसे निकलेंगे इसमें? तुम गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आराम से विड्रॉ कर सकते हो। अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और 25 रुपए वेलकम बोनस भी मिलेगा। हाँ मैं अभी जाके डाउनलोड करता हूँ, फिर मुझे भी वाइफूस मिले। देखो, अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी होगी वैसी तुम्हारी सोच भी होगी। इमेजिन तुम्हारे सामने एक बंदे के साथ तर्कदिंदा हो जाए। मेरे साथ तो तर्कदिंदा हो गया, लेकिन ये होता क्या है? हे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद तुम्हें शुगर है। अरे बाप रे, तभी तो बोलूं इतना दर्द क्यों हो रहा है, पिछली बार रिपोर्ट्स में भी यही आया था। फिर तो पक्का शुगर है, तुम ये दवाई पी लो, मेरी नानी जी को भी शुगर थी। और ये खत्म। दवाई का स्वाद बड़ा ही अजीब था। अरे नहीं, ये तो मेरे नाना जी की पेशाब का सैंपल था, इसे तो मुझे डॉक्टर को देना था, उनकी किडनी में पत्थर है। तुम ये वाली दवाई पियो, ये सही दवाई है। रहने दो दोस्त, तुमने पहले ही मेरे दांत खट्टे कर दिए हैं। हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन एक शर्त पे, किसी के नाना जी का पेशाब का सैंपल नहीं पीऊंगा। ये है मनोज और सन्नी। इस आदमी के प्रति अब इनकी क्या सोच होगी, वही इनकी पर्सनालिटी बताएगी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, इसके बॉडी पार्ट्स बेच के पप्पी भी आके यहाँ से भजिया खा लेते हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहा था। अरे यार, इसका मतलब फिर से मेरे दिमाग में वो आवाजें बज रही है। सन्नी की ये अजीब सी सोच ही उसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी देती है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैरों के अंगूठे चूसने से ही फुर्सत कहाँ। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे यार! जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ सन्नी के दिमाग की आवाज। अगर आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए सभी साथ मिलकर पैरों के अंगूठे चूसेंगे कभी। अब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे पता है मैं वीडियोस में बहुत सारी चीजें बोल देता हूं, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के सामने मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है। अगर कोई दोस्त पब्लिक प्लेस पर बुलाता भी है, हेलो दोस्त, क्या तुम हमारे साथ ये नई धमाकेदार पिक्चर देखने आओगे जिसका नाम है मरवाड़ी एवेंजर्स? अरे वो मरवाले एवेंजर्स है, आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने भी डाले डायरेक्टर साहब ने। अरे हाँ, वही एक्शन मूवी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन एक बच्चन बना है। एक्चुअली दोस्त मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मैं अभी बाकी दोस्तों के साथ था। हाँ? इसके बाकी दोस्त कब बने? तुम्हें कितनी बार बोला है नॉट योर टाइप, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम तो बस तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं जो अपनी कोनी चाट कर गायब भी हो सकते हैं। तो चलो फिर कोनी चाटते हैं। सॉरी। अगर हम सब इसकी कल्पना ही है तो इसने मुझे इतना गंदा क्यों कल्पना किया है? चुप हो जा बंटी, तू एक कल्पना की भी कल्पना है। मैंने कल्पना करने की कोशिश करी और एक गोटा कल्पना कर दिया। अरे माहिर है, ये गोटा तो जिंदा भी हो गया। मुझे लोगों से बात तक नहीं करते आता है, कोई भी मुझसे आके कुछ बोलता है मैं घबरा जाता हूँ। हाय, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये क्या बोलना चाहता है? कहीं ये मुझे माँ की गाली तो नहीं दे रहा? मुझे तो या बाप की? देखो ये सब, या सोतेले बाप की। देख, मैं अपने सोतेले बाप से भी प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे लोगों को गलत तरीके से ऐसे छूना सिखा दिया है, लेकिन अब बाप तो बाप होता है ना यार। देखो, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन वो जो भी बोल रहा है सुनने में मजा बड़ा आ रहा है। पीछे हटो, वो हमारे प्रभु है। उन्होंने अभी हमारी प्राचीन काल की भाषा में बोला, बकरे का सिंह और पाजी सिंह इज किंग। वो हमारे किंग है। बकरे का सिंह? दोस्त, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें बोला ना पीछे हटो। प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। और उस दिन के बाद
नॉट योर टाइप प्राचीन काल के लोगों के साथ खुशी खुशी रहना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे दो सवाल है, पहला वो आदमी कौन है, और दूसरा उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है नॉट योर टाइप की अजीब सी आवाज निकालने के कारण जो छोटे बच्चे ये वीडियो टीवी पे लगा के देख रहे थे उनकी फटी और उनने चैनल बदल दिया। अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी इनमें से कहीं रखना होगा तो मैं खुद को यहाँ रखूंगा। हाँ, और जाने से पहले मैं तुम सबको बोलना चाहूंगा, मैं अब जा रहा हूँ, बाय। कहाँ है नौवा भैया, आए नहीं? बड़ी देर भाई। नंदलाला तेरी आँख टके ब्रिज बाला। आँख टके नहीं होता है, राह तके होता है। अरे सब भाई। नूर, क्या नाम तुम्हारा? धुन्नीलाल। भैया तुम्हारा नाम धुन्नीलाल, हमारा नाम राम धुन्नी, मैचिंग मैचिंग। तो हुआ ना कि बताए जुड़वा जो लोग। कौन काट? कटोरा को काटते तुम्हारा भगोना कट। भगवाना नहीं, कटोरा। बहुत भयंकर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। इससे कैसे? अरे भैया ईंटा पत्थरा सब चले इनसे, और उधर ऐसा है एकदम कायदे में बैठना, नहीं पहले सर घोटेंगे फिर कील ठोकेंगे फिर बैठते हैं घर। एक बात पूछनी थी। पूछो। कील उसी घुटे हुए सर में ठोकोगे कि बगल में दीवार है उसमें ठोकोगे? को एकदम लाइव प्रेजेंटेशन करके दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं करके दिखाए, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जाओ कटो काटो बाल, काटो बाल काटो। और तुम सीधा बैठ नहीं पा रहे हो ना? बैठे सीधा भैया, बैठे। ये क्या है? विग है भैया, विग। हम भी काटते हैं, विग काटते हैं। ए सब मजाक ठीक है, विग के साथ नहीं। उठाओ सीधे, जौन कंटाप मरबे चक्कर गिन्नी तना नाच जाइयो, नाच जाइयो, नाच जाइयो, नाच जाइयो। चलो कौन दूसरा, कौन दूसरा, कौन दूसरा? ये वैसे बताओ, ये किससे हुई रहा लड़ाई? अरे मिठाई वाले से हुई थी लड़ाई, 2 रुपया के पीछे। ई लसीद लसीद। एक तो पहले दिमाग खराब है ना, समोसा दी ना गुजिया दी। सुबह खड़े दोपहर के बाद क्या देर? ये 1:30 बज गया भैया, निकालो लोको लोको। अरे हाँ यार सही बताया। बताओ रोहित शर्मा 264 कहाँ ठोकिस रहा? ईडन गार्डन्स लॉक मारो। यस 136। मजा। हाँ भैया पैसा वैसा मिले का? अब नहीं तो क्या बाल कटाक पैसा आ गए? लोगों में पैसा मिलते हैं? अरे लोको खेल के लरबपति बन गए यहाँ लोग। करो डाउनलोड, फ्रेंड फीचर में ऐड करना हमको। और एक और बताएं लोको में क्या? रामू काका आए कहाँ? नहीं रामू काका तो नहीं, पता नहीं कहाँ चले जात रामू काका, कूदत फांदत एकदम बिल्कुल। और तुम क्या करवाने आए हो? हम दाढ़ी बनवाने। लेकिन तुम्हारी दाढ़ी है ही नहीं। नहीं दाढ़ी तभी तो बनवाने हैं, नहीं तो आते का है। भैया ओ भैया। हाँ बताओ दीदिया। कह रहे हैं खुजली हो रही। तो खुजला हो रही, खुजली तो हो गई भैया, हो गई ना, हो गई। हाँ भैया हो गई ना। मारते बहुत आई। वैसे सही बताओ मारपीट भई रहा है? अरे भैया 2 रुपया के पीछे ईंटा पत्थर फरुहा खुरपी जो मिला सब चला है। अरे ओ नहीं तो कहीं लसीद लसीद मारेगा। रामू काका सच
जिम नहीं 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 दादा नहीं। पता नहीं कौनो जिम्मेदारी नहीं समझत रामू काका। भैया अब क्या है? कह रहे हैं फिर से कुजली। चलो अब तुम्हारा नंबर। ऐसा है, हम यहाँ फोकर का टाइम लेके नहीं बैठते गप्पे मारने के लिए, हमको जाना भी है। हम पहले आए थे, हमारा पहले नंबर है, पहले नंबर है, पहले नंबर है, पहले नंबर है। जाओ, तुमको सबसे पहले भेजेंगे ना। तुमको जो है हम सबसे पहले। भैया कह रहे गंजू करवाना हो जाएगा ना? हाँ, तुम्हारा गंजू भी करते। आओ बैठो, सब कर देंगे आज हम। आओ बैठो। वैसे तुम्हारी खुजली तो नहीं हुई रही धुन्नी भैया? धुन्नी कौन है? कौन है धुन्नी? ये यू का होए लगा। अरे धुन्नी वही मिठाई वाले के नाम, गुस्सा निकल रही। वैसे भैया तुम्हारा नाम कुछ ऐसे ही रहे ना, मैचिंग मैचिंग। क्या नाम रहे? हमारा नाम है, अरे हमारा नाम, हाँ राम धुन्नी। नहीं भैया राम धुन्नी नहीं है, राम धुन्नी नहीं। रामू काका। हाँ, तुम्हारा रामू काका हम पहले मिलवा दे। यहाँ बैठे। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें एक मीम पसंद आती है और तुम उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हो ताकि तुम्हारे दोस्त भी देख सकें, लेकिन ये रिश्तेदार लोग भी उस स्टेटस को देख लेते हैं? एक चाय वाले की मच मचलती टपरी पे पता चला रणवीर सिंह भी जेई वाला है। और फिर चाय वाले ने बोला इससे मुझे क्या, मैं तो नीट वाला हूँ। मामला तो जबरदस्त लगता है, ग्रुप में शेयर करता हूँ। और ऐसे एक मीम को बना देते ये लोग। आज की ताजा खबर, मतलब कुछ भी शेयर हो रहा है। अगर कोई स्टेटस डाल रहा है तो उस स्टेटस की 3 लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने स्टेटस पे डालते हैं, और फिर उस स्टेटस की स्क्रीनशॉट और 3 लोग लेते हैं और फिर अपने स्टेटस पे डालते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते लेते ये स्टेटस ऐसे से ऐसा बन जाता है। ये घिनौनी चीज क्या है? व्हाट्सएप पे कुछ भी वायरल हो जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। खैर झूठ हो या सच, उससे मुझे क्या। लेकिन हम देख तो सकती है कि व्हाट्सएप में हमें कैसे अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम इस मैसेज को और 20 लोगों को शेयर नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो ये तो डर गया। अगर तुमने अभी सांस नहीं रोकी 5 मिनट तक तो तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज की ताजा खबर, टेक्सचर ने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक सांस रोकने का, बट अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट मैं तो वो बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे मुझे क्या। तुम इसको छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर तुम एक वीडियो क्रिएटर हो, तुम स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हें इधर पे पीडीएफ एडिटर तो चाहिए ही होगा। तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। अब इधर पे वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट में ना तुम अपने टाइटल्स को एडिट कर सकते हो पीडीएफ के, एंड साथ ही में पूरे टेक्स्ट को भी। एंड इधर पे देखो तुम टाइटल के ऐसे कलर को भी चेंज कर सकते हो इधर से सिलेक्ट करके। एंड साथ ही में इधर पे तुम्हें इमेज ऑप्शन भी मिलता है। लाइक इधर पे तुम ऐड इमेज कर सकते हो। इसमें तुम्हें काफी अच्छे अच्छे टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे OCR से तुम क्या कर सकते हो कि जो इमेजेस रहते हैं या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके टेक्स्ट तुम निकाल सकते हो। काफी अच्छी बात है ना। और जब तुम यहाँ पे पीडीएफ बनाने जाओगे तब तुम्हें टेम्पलेट का ऑप्शन भी दे देते हैं, मतलब तुम टेम्पलेट सिलेक्ट करो एंड फिर एडिट करके अपने पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हो। तो अब देखो देर किस बात की है यार, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर के डाउनलोड करो इसको। 2023 में दुनिया खत्म होने वाली है, गुरुजी ने की भविष्यवाणी। मामला सीरियस लगता है। मुन्नो को मम्मी सुनो, अपने हीरे जवाहरात निकालो। तो मुन्नो को जेल से बाहर निकालना है क्या? अरे नहीं, उस काम के लिए नहीं। व्हाट्सएप में न्यूज आई है कि दुनिया 2023 में खत्म होने वाली है। हाँ तो मेरे हीरे मोती से क्या हुआ? अरे तुमको नहीं पता, एलन मस्क के पास स्पेसशिप है, उसकी टिकट खरीदने के लिए तुम्हारे हीरे मोती बेचने पड़ेंगे।
सर स्पेसशिप रेडी है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 ही सीट है। प्रॉब्लम की क्या बात है, एक सीट मेरी क्योंकि आइडिया मेरा था। अगर ऐसा है तो फिर दूसरी सीट मेरी क्योंकि स्पेसशिप मैंने बनाया है। और जिनने टिकट लिए उनका क्या? सर आप कहो तो रॉकेट बूस्टर के कोने में डाल देते लोगों को। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? सर लगता तो नहीं है, लेकिन मैं एज ए साइकिल इंजीनियर अगर ये रॉकेट बना सकता हूँ तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तभी सोचो ये रॉकेट के डिजाइन में पहिए कहाँ से आ गए। हैं अनगिनत दादी के नुस्खे। अगर तुम्हें बुखार है हल्दी दूध, अगर सर दर्द है हल्दी दूध, अगर आँख में दर्द हो रहा है हल्दी दूध। तुम्हें डॉक्टर बन चुके हो। डरो मत, पुदीना थूको, आज थू और लगाओ, व्हाट्सएप पे देखा था मैंने। डरो मत, इस पे पुदीना थूको, आज थू और लगाओ, व्हाट्सएप पे देखा था मैंने। हे तुम लोग भी क्या पुदीना थूको, आज थू और लगाओ। अरे बाप रे, अब जायदाद के लिए बुड्ढे को वापस से मारना पड़ेगा। चाय बनाने का आसान तरीका, छोटे भाई या बहन को पकड़े, मारे और बोले जाके चाय बना के ले क्या। एग्जाम कैंसर, बच्चों को मिलेंगे फुल मार्क्स। ओह या हैं, ओह शिट हैं, रिजल्ट्स आएंगे कल, सीबीएसई वालों को मिलेंगे फुल मार्क्स, स्टेट सिलेबस वाले भाड़ में जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो गया। क्या हुआ रे बंटा? ये देख कल आएंगे रिजल्ट। क्या बंटा, ये फेक न्यूज है, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अरे भाई रबड़ घिस के दूध में डालोगे तो दूध रबड़ बन जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड। हैं ये कैसी बात है? बीवी के जन्मदिन पे लाया पति ने केक, बाद में पता चला केक था भैंस के लिए। क्या कहा आपने? अरे नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा। हैं इंडिया का असली सच, लोगों ने पता लगाया सच। आज जानिए सच। ये क्या पता लगा? इंडिया का सच है झूठ। फिर से हाँ, तो इंडिया का सच ये है कि पुराने जमाने में, हैं इसको तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंडिया का सच ये है कि पुराने समय में इंडिया में थे पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स एक इंग्लिश शब्द है। ये शब्द सुनते ही पुराने जमाने के इंडियंस पावर रेंजर्स बन गए। उनके अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया। विमल खाओ बुन बढ़ाओ। ऐड बीच पे किसी ने ट्रांसलेट कर दिया। हाँ अब सही है। तो इस फोर्स को हम बोलते थे पावर रेंजर्स इंडियन फोर्स। इसने दुनिया को सिखाया कुंफू, कराटे क्या होता है। ये पावर रेंजर्स यूज करते थे कच्चा लंगोट और पत्थर अपने दुश्मनों को डराने के लिए। इनके दुश्मन इनसे डर जाते थे क्योंकि उनके पास नहीं थी रूपा की चड्डी और अपने पास थी रूपा की चड्डी। इन पावर रेंजर्स ने अपनी शक्तियों का किया एकदम अच्छा इस्तेमाल और पीसा आटा। उस आटे से इनने बनाई रोटी और खिलाई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने खाई रोटी और बोला तुम्हारी माँ की। पता चल रहा है सलमान खान की शादी हो सकती है इतने सारे ब्रेकअप के बाद। उसके टूटे अरमान, वो नहीं कर पाया अपने किसी भी क्रश से शादी। हिंदुस्तानी भाव ने दी एडवाइस और शर्मा जी ने अपनी बेटी, बोले बेटा तो है बड़ा कमाल का बट बेटी है बड़ी नल्ली। अब ले जा इसको वरना पता चलेगा कल को मिलेगी तेरे को कल्ली। क्यों ऐसे होते ना व्हाट्सएप यूज करने वाले